नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा एमपी टेट में तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा एमपी टेट के पेपर बाहर से हल किए गए हैं, इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है। इस पूरे मामले में वायरल हुए स्क्रीनशॉट की जांच कर रही संस्था ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को जो सौंपी गई है, रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि जिस परीक्षार्थी का पेपर वायरल हुआ था वह जिस सिस्टम से स्क्रीनशॉट लिए गए थे उससे संबंधित परीक्षार्थी सिस्टम से सीधे नहीं लिया गया था। जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं कि इसी आधार पर जिम्मेदार अपना जवाब दे रहे थे और यह कह रहे थे कि यह किसी अन्य जगह से नहीं लिया गया, उसी सेंटर से लिया गया था। अब यह बातें जो सामने आई है कि एक अन्य कंप्यूटर को संबंधित सेंटर से जोड़कर यह काम किया जा रहा था, यह सिस्टम कैसे जुड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यह कहा जाता है कि वहाँ पर जयमल लगे होते हैं और इंटरनेट पर कोई भी कनेक्शन वहाँ पे नहीं होता है। फिर यह कैसे संभव हो पाया है? इस जांच में परीक्षार्थियों के अलावा परीक्षा ऑपरेशन काम करने वाली जो कंपनी है एडीक्यूटी एवं अन्य कंपनी की साठगांठ भी सामने आई है। आपको बताएं कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित कॉलेज ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में यह गड़बड़ी हुई थी। इस परीक्षा में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस मामले में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी भी नहीं की और ना ही इस मामले में कुछ कहा है। जो बातें अब सामने आई जांच के बाद कि परीक्षा में एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर जो सिस्टम से जोड़ा गया था, जिसे रिमोट से एक्सेस किया गया था, ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति ने केंद्र के बाहर बैठकर पूरे पेपर को हल किया। जिसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए वो उसी सिस्टम का था जिसमें टूल बार भी दिख रहा है। परीक्षा हाल में परीक्षार्थियों को जो कंप्यूटर मिलता है उस पर इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं दिया जाता है, तो यह कैसे संभव हुआ? फिलहाल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए नई एजेंसी को टेंडर निकाला था, उसे भी निरस्त कर दिया है। जो नए सिक्योरिटी फीचर पीबी जोड़ना चाह रहा था, उस टेंडर को निरस्त होने के बाद यह काम अटक गया है। तमाम परीक्षाएं जो शेड्यूल में थी वह भी प्रभावित हो रही हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या दूसरी कंपनी को टेंडर देने या टेंडर को बदलने से उन 11 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय संगत होगा जो एमपी टेट परीक्षा में शामिल हुए थे? क्योंकि ये गड़बड़ी केवल 25 तारीख की नहीं हो सकती, उससे पहले भी हो सकती है। क्योंकि दरअसल वायरल हुए स्क्रीनशॉट के बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा का सिस्टम पर जो सवाल खड़ा हुआ और इस आउटसोर्सिंग एजेंसी की जो भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में आ गई है। हम आपको बताएं कि 1 साल पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि अधिकारी की परीक्षा में जो गड़बड़ी सामने आई थी, इस परीक्षा में सभी 10 टॉपर जो थे वो एक जैसे नंबर लाए थे और जो गलतियां थी वो भी एक समान ही थी। उस भी समय एजेंसी की परीक्षा नहीं कराई थी। कुछ ऐसी ही स्थितियां पर एमपी टेट के सामने भी खड़ी हो गई हैं। इसके चलते विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं पर अब भर्ती निकलने के इंतज़ार को भी बढ़ा दिया गया है। अब ये एक सवाल खड़ा हो गया कि अब भर्तियां कब तक आ पाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल जो बनता है कि एमपी टेट परीक्षा को लेकर जो प्रदेश भर में वायरल हुए स्क्रीनशॉट को प्रदर्शन हुए, परीक्षार्थियों द्वारा तमाम प्रदर्शन किए गए और मांग की गई कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, लेकिन विभाग और सरकार के द्वारा इसको लेकर परीक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर तमाम परीक्षार्थी अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में एक मामला अभी आया, बिहार का आया, जिसमें बीपीएससी पीटी पेपर लीक हुआ और जांच कमेटी ने 3 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आयोग ने परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में एमपी टेट परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह की धांधली की बात की जा रही है, जिस छात्र ने ग्वालियर के जिस छात्र ने स्क्रीनशॉट को वायरल किया था, मदन मोहन दोहरे ने प्रदेश में एमपी टेट की इस धांधली की बड़ी बात कही थी। और क्या विभाग, एक सवाल होता है कि क्या विभाग और सरकार इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि परीक्षा जिस दिन स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, 25 तारीख का स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ, वह केवल उसी दिन बस का हुआ?
क्या वो धांधली जो बात सामने आ रही है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अन्य जगह पर बैठकर परीक्षा को दिया, तो क्या 25 तारीख बस को हुआ? इससे पहले के दिनों में आयोजित हुई जो परीक्षा है, ऐसी स्थितियां नहीं हुई? इस बात की गारंटी क्या विभाग और सरकार दे सकती है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो मध्य प्रदेश के युवा 11 लाख वो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या परीक्षा को लेकर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, अभ्यर्थियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया, तमाम जिलों में प्रदर्शन हुए कि परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाए, इसको निरस्त किया जाए। अब बात सामने आ रही है कि किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरी जगह पर बैठकर परीक्षा को दिया। अब देखना होगा कि इसको लेकर आगे क्या निर्णय होता है विभाग के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.